जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैफ 6 लेक्चर 50 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, डिविडेंड की डेफिनेशन शुरू करते हैं। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी की तो होगी भी है, कल का टेस्ट भी डिस्कस करना है, वो भी याद कराना। डिविडेंड की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। ये क्या एंट्री होती है? ओनर पैसे घर लेके जाए, ड्रॉइंग्स डेबिट, कैश क्रेडिट। ड्रॉइंग्स को कंपनीज क्या कहती हैं? डिविडेंड। और अच्छा, आपको ये पता है डिविडेंड प्रॉफिट्स कम करता है? क्या ड्रॉइंग्स प्रॉफिट कम करती हैं? इंट्रो की क्लास में जब आप बैलेंस शीट बनाते थे, बैलेंस शीट कैसे बनाते थे? ओपनिंग कैपिटल आता था, प्लस आप ऐड करते थे प्रॉफिट, ड्राइंग यहां माइनस करते थे या प्रॉफिट एंड लॉस में? ऐसा ही है। तो बोलो ड्राइंग कहां से माइनस होती हैं? प्रॉफिट में से। क्या मतलब? देखो इधर, बिजनेस का साल है, 100 रुपए उन्होंने घर से लाए, बिजनेस ने 20 रुपए कमाए, 3 रुपए घर लेके चले गए लोग, तो फिर 117 रुपए बचे ना। तो ड्राइंग्स प्रॉफिट्स को क्या कर देती हैं? कम। अब अगले सालों में अगर प्रॉफिट पड़े हुए हैं इसमें, तो 17 रुपए से प्रॉफिट पड़ा हुआ है। 100 रुपया ओनर अपने जो घर से लाए हैं और 17 रुपए प्रॉफिट पड़ा हुआ है। तो ये तो एक वैसी आपसे डिस्कशन कर दी। तो यार सारी बहस का नतीजा पता है क्या है? कि ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स की एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, या डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट बैंक क्रेडिट। लेकिन डिविडेंड इन द एंड प्रॉफिट्स को डेबिट कर देता है, कम कर देता है। तो ये एंट्री बनती है ड्राइंग की, प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं और बिजनेस के पास से पैसे चले जाते हैं। चलें जी, अब पढ़ो यार डिविडेंड की डेफिनेशन। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी बांटना, जरा मेरे साथ साथ देखना। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी बांटना बाय अ कंपनी, कंपनी ने बांटा। क्या बांटा? अकामुलेटेड प्रॉफिट। किसको बांटा? शेयर होल्डर को बांटा। दोबारा पढ़ो। डिविडेंड इंक्लूड्स एनी बांटना बाय अ कंपनी, किसने बांटा? कंपनी ने। किसको बांटा? शेयर होल्डर को। वेदर कैपिटलाइज्ड और नॉट छोड़ो जरा। डिविडेंड में बी इन द फॉर्म ऑफ, डिविडेंड की मिसालें सुन लो। एनी बांटना बोलो, एनी बांटना बोलो, एनी बांटना। किसने बांटा? क्या बांटा? प्रॉफिट्स जो कम्युलेट इकट्ठे हुए थे कंपनी के पास। किसको बांटा? इफ सच बांटना रिक्वायर्स द जाना ऑफ पैसे बाय द कंपनी। मजे ले लेके दोबारा पढ़े। एनी बांटना, किसने बांटा? क्या बांटा? किसको बांटा? अगर ये बांटना रिक्वायर करे एसेट्स का जाना। ये देखो, प्रॉफिट बांटे जा रहे हैं, एसेट बिजनेस के पास से जा रहे हैं। कौन सा एसेट जा रहे हैं? मनी, पैसे जा रहे हैं। कई दफा लैंड बिल्डिंग भी वो बांट देते हैं, लेकिन वो छोड़ें। तो एक दो दफा पढ़ लो, इसको साथ ही याद कर लो पॉइंट ए को। हाँ हाँ,
चलो जी आगे। ये कंपनी है, ये सड़क है, ये कंपनी का फर्स्ट फ्लोर है, छत है ऊपर, ये पार्क है, पार्क पार्क के अंदर शेयर होल्डर्स खड़े हैं। ऐसा नहीं हो सकता यार, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट, शेयर होल्डर बनते जा रहे हैं। अच्छा आप इधर आ जाएं, ये वाला अलग से नहीं आ रहा यार। चलो ठीक है, कुछ पार्क से बाहर हैं। आपको क्या मसला है भाई, आप भी आ जाएं ऊपर। आप क्यों अंदर आगे वापस, चलो भाई तुम भी। सर रह गया उधर, चलो इसको इधर ही छोड़ दो। मसला हो जाएगा। ये कीबोर्ड क्या हो गया है। अच्छा भाई, ये पार्क है और ये शेयर होल्डर्स हैं। ये शेयर होल्डर्स की बात है। शेयर होल्डर इधर से खड़े होकर आवाजें मार रहे हैं, पैसे दो पैसे दो, यानी डिविडेंड लेने आए हैं, पैसे दो पैसे दो पैसे दो। अब शेयर होल्डर इधर खड़े होकर आवाजें मार रहे हैं, इधर जो है वो मोटे मोटे डायरेक्टर, ये भी डायरेक्टर है कंपनी का, और दूसरा इसका भाई है जरा दरमियाना, ये इधर कंपनी के डायरेक्टर खड़े हुए हैं छत के ऊपर तैयार, इधर फर्स्ट फ्लोर पे आए हुए हैं। ओ भाई नहीं है पैसे, क्या करें। और इधर शेयर होल्डर बातें मार रहे हैं, पैसे दो प्रॉफिट बांटो प्रॉफिट बांटो। कंपनी हमने अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है तो प्रॉफिट बांटो। ये लोग क्या करते हैं यार, ये लोग कहते हैं उधार कर लो यार, प्लीज घरों में जाओ उधार कर लो। अब ये लोग जब पार्क से तितर बितर होने लगते हैं, दाएं बाएं जाने लगते हैं, तो सोचते हैं यार घरों में क्या लेके जाएंगे। ये बंदा इसको कहता है यही वाला मुंह, यही वाला मुंह लेके जाएंगे। यार तू भी घर चला जाई, यही वाला मुंह लेके जाई बस। अब सारे परेशान बैठे होते हैं, यार घर कुछ तो कोई चीज तो लेके जानी चाहिए ना। तो ये लोग फिर रिक्वेस्ट करते हैं, यार आपने जो वादा किया ना कि पैसे मुझे दे देंगे, और उधार कर लिए हैं पैसे, यानी पैसे कंपनी के पास है नहीं, उधार कर लिए हैं, उसका कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दे दो, हमें सबूत दे दो कि एक उधार है, ताकि हम घरों में जाए ना तो कोई सफा लेके जाएं, कि घर वालों को बताएं कि पक्की रसीद मिल गई है, तो ये तब तक उधार है जब तक कंपनी वापस नहीं कर देती। तो बता दो 2 4 6 महीने बाद जब भी आपने हमें ये पैसे देने हैं वो बता दो, और एक सफा सा दे दो सबूत के तौर पे। तो फिर कंपनी क्या करती है, कंपनी इन सबको बुला लेती है इधर और इनकी लाइन लगवा लेती है। सड़कों पे ट्रैफिक रुक जाती है, मोटर पे ब्लॉक हो जाती है, इधर से सारा टोल प्लाजा के ऊपर ट्रैफिक बंद हो जाती है। शेयर होल्डर जाते हैं यहां से चलते हुए, ये बिल्कुल चिंटी की तरह चलते हुए यहां जाते हैं, यहां जाके कंपनी के भाई लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। जब कंपनी के भाई लाइन लगा के खड़े होते हैं तो कंपनी जो है वो क्या करती है, कंपनी के डायरेक्टर्स प्रिंटिंग मशीन से एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सबूत प्रिंट करते हैं कि तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम्हें इतने पैसे देंगे, तुम्हें इतने पैसे देंगे। जाहिर बात है जिसने ज्यादा सरमाया डाला होगा उसको ज्यादा डिविडेंड देंगे, तो ये एक उधार का अरेंजमेंट हो जाता है। ऐसी सूरत में फिर कंपनी एंट्री क्या करेगी, ऐसी सूरत में एंट्री अगर मैं ये कर दूं कि
डिविडेंड डेबिट, असल में तो वो प्रॉफिट ही कम होने होते हैं ना, अकमुलेटेड प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट डेबिट और लोन क्रेडिट। यार उधार कर लो हमारे से, एक तरह का उधार कर लो, या पेएबल क्रेडिट, जो भी कर लो, डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट, उधार कर लो एक तरह का। इस उधार का नाम होता है लोन। लेकिन जब ये प्रॉपर एक सफा बन जाता है ना, तो फिर इसका टेक्निकल नाम होता है डिवेंचर, डिवेंचर पेएबल। ये एंट्री देखो, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं। डिविडेंड डेबिट वही प्रॉफिट्स डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट, या लोन पेएबल की जगह डिवेंचर्स पेएबल। अच्छा, अब ये जरूरी नहीं होता कि जितना अरसा ये लोन हम वापस ना करें उतना अरसा इंटरेस्ट भी दें। अब ये भी एक सवाल हो जाता है कि लोन पे इंटरेस्ट बनता है या नहीं बनता, वो फिर अरेंजमेंट है आपस में। हो सकता है डायरेक्टर्स कहते हैं हम तुम्हें इंटरेस्ट दे देंगे जितना अरसा ये ना दें, हो सकता है ना दें, वो कुछ जरूरी नहीं है। अच्छा, अब पढ़ो जरा पॉइंट बी, एनी बांटना, बोलो एनी बांटना, किसने बांटा, किसको बांटा, क्या बांटा, डिवेंचर्स। पैसे नहीं दिए, सफे दे दिए, वेदर विद और विदाउट इंटरेस्ट, प्रॉफिट का मतलब इंटरेस्ट। चाहे वो आप इंटरेस्ट दे दें, यानी कि फर्ज करो 6 महीने तक हमने पैसे नहीं दिए उन्हें, तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे दे, या हो सकता है इंटरेस्ट ना भी दें। अप टू द एक्सटेंट ऑफ अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, जिस हद तक अकमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उतना ही आप बांट सकेंगे ना, उससे ज्यादा तो नहीं बांट सकेंगे। तो एक जग में उतना ही पानी आप पिला सकते हैं जितना पड़ा हो, तो एक जग में से 6 गिलास ही निकल सकते हैं, 10 गिलास तो नहीं निकल सकते। अप टू द एक्सटेंट ऑफ प्रॉफिट्स का मतलब है जिस हद तक प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं उस हद तक बांट दें आप, जिस हद तक प्रॉफिट्स पड़े हैं उस हद तक बांट दें। दोबारा पढ़ो, ऊपर से मिला, ऊपर पहले ऊपर वाला पढ़ो, एनी बांटना, किसने बांटा, क्या बांटा, किसको बांटा, शेयर होल्डर को, इस बांटने में पैसे चले जाते हैं। एनी बांटना, किसने बांटा, किसको बांटा, क्या बांटे, किस में से बांटे, प्रॉफिट्स में से। ओके, पॉइंट सी, इधर देखो, ये फर्ज करो कंपनी जब शुरू हुई थी ना, तो ओनर घर से 200 रुपया लाए थे, और अकमुलेटेड प्रॉफिट्स को ना रिटेन्ड अर्निंग्स भी कहते हैं, सारे सालों के प्रॉफिट्स। जिस तरह अकमुलेटेड एप्सन होती है ना, उसी तरह अकमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं। तो फर्ज करो पहले साल 10 रुपए का प्रॉफिट आया था, अगले साल 12 रुपए का प्रॉफिट आया था, उससे अगले साल 18 रुपए का प्रॉफिट आया था, 3 साल कंपनी चलती रही, प्रॉफिट आते रहे। तो अकामुलेट होके इसके अंदर जो है वो प्रॉफिट कितने पड़े होंगे, 40 के। ये तो समझने के लिए, कॉन्सेप्ट देने के लिए मैंने ब्रैकेट लगाई थी। तो बताओ, बिजनेस 3 साल पहले मिसाल के तौर पे शुरू हुआ था, तो बस सरमाया आया था बिजनेस में 200, उसके बाद सरमाया दोबारा कभी नहीं आया, और फिर कंपनी ने खुद अपने पांव पे खड़े होकर कितना कमाया, 40। आज हमने सोचा कंपनी को क्या करते हैं, लिक्विडेट करते हैं और कंपनी को क्या कर देते हैं, बंद। तो क्या करेंगे, बस कैश वापस कर देंगे। और आपको पता है जब कारोबार बंद होता है तो बिजनेस के सारे टी अकाउंट्स का कैरी डाउन 0 हो जाता है, बिजनेस के सारे टी अकाउंट्स का कैरी डाउन 0 हो जाता है। तो अब हम ये पैसा इनको बांट देंगे। अब मुझे आप बताओ कि ये जो पैसे हमने इसको बांटे हैं, इनमें डिविडेंड कितना है। ये तो घर 240 लेके गए हैं, वी डिस्ट्रीब्यूटेड 240, हमने तो 240 बांटा है इनको। लेकिन इसमें बताओ, कंपनी ये तो नहीं ऐलान करेगी मैंने डिविडेंड दे दिया है, लेकिन अगर ये कंपनी चलती रहती तो ये प्रॉफिट्स डिविडेंड के नाम से बांटने थे ना। डिविडेंड की आपको टैक्सेशन पता है, यहाँ और उस पर 15% टैक्स लगता है।
अब क्या कंपनी 240 टैक्स काटेगी, 240 पे टैक्स काटेगी या 40 पे? 40 इज डिविडेंड, 200 इज रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। 200 का नाम आप जो मर्जी रख दो, मैं इस 200 का नाम रखूंगा रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। वो जो ओनर घर से पैसा लाए थे वो कंपनी ने वापस कर दिया, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। क्लियर? तो वी डिस्ट्रीब्यूटेड 240, वी या कंपनी? कंपनी। तो ये कारोबार क्या हो रहा है? लिक्विडेट हो रहा है। तो अगर एग्जाम पेपर में सवाल आ जाए कि इसमें से डिविडेंड कितना है, 40, तो 40 पे 15% रेट लगेगा, कितना बना? 40 पे 15% रेट लगेगा 6 रुपए। एग्जैक्ट 6 या पॉइंट्स में आ रहा है? तो 40 पे 15% 6 रुपए। अब होगा क्या? 200 जमा 34, 234 कंपनी बांट देगी और 6 रुपए हुकूमत के खजाने में चले जाएंगे, 6 रुपए हुकूमत के खजाने में चले जाएंगे। ये पॉइंट सी है, नोट कर लो। प्रॉफिट्स की हद तक जो बांटा वो क्या है? डिविडेंड। आ जाओ भाई, चलो नोट करने दो। टैक्स रिडक्शन किस पे होगी? 40 पे। 40 पे 15% लगेगा। आ जाओ। अर्न हुआ है 40 और रिसीव होगा इनको 34। पढ़ो यहाँ पॉइंट सी, पढ़ो, देखो समझ आ रहा है? उसी तरह लैब में पढ़ो ना। एनी बांटना, किसने बांटा, किसको बांटा, किस मौके पे बांटा, किस हद तक वाला डिविडेंड है? अप टू द प्रॉफिट्स, जितना अप टू द प्रॉफिट्स है वो डिविडेंड है। प्रॉफिट्स कितने पड़े हुए थे? 40। और वो जो सीड कैपिटल सुना है कभी? सीड कैपिटल, जब कंपनी शुरू हुई थी तो कितना बीज बोया था, तो सीड कैपिटल तो 200 है, बाकी तो कैपिटल है। चलो पॉइंट डी। अच्छा, पॉइंट सी की हेडिंग दे दो, लिक्विडेट, कारोबार बंद। अच्छा, अच्छा ऐसे हो सकता है यार। पॉइंट डी, ऑपरेशंस कंपनी अपने कम कर दे, कारोबार कम कर दे, यानी कि नेस्ले वाले सोचें कि यार पानी बनाना बंद,
अजीब सी बात है, हम पानी बेचें यार, हद हो गई यार, पानी भी बेचने वाली चीज है यार। तो चलो पानी बनाना बंद, तो ऑर्गेनाइजेशंस जूस बनाते रहेंगे, बाकी चीजें बनाते रहेंगे, चॉकलेट्स बनाते रहेंगे, बस पानी बनाना बंद। तो इसको क्या कहते हैं, कट डाउन द ऑपरेशंस या कटेल द ऑपरेशंस, कैसे क्या लफ्ज अच्छा रहेगा? कट डाउन नहीं होगा, कटेल द ऑपरेशंस, रिड्यूस द ऑपरेशंस, ऐसा कर लें। कट डाउन, जो जो लफ्ज आपको याद रहे वो बस लिखवा दो, लॉ वाला लफ्ज तो देख लेंगे। रिड्यूस द ऑपरेशंस, ये लफ्ज याद रहेगा। चलो लिक्विडेट नहीं, टोटली बंद नहीं करे कारोबार, रिड्यूस द ऑपरेशंस। उसमें उन्होंने सोचा यार आधा सरमाया वापस कर देते हैं। आधा सरमाया वापस, देखो क्या बनेगा इधर, बताओ बताओ, हेल्प आउट करो मुझे। अब पॉइंट डी करा रहा हूं मैं, आधा सरमाया वापस कर देते हैं, तो फिर शेयर होल्डर कहेंगे इस पे जो आधा कमाया हुआ है वो भी हमें दे दो। आधा सरमाया अगर हमारा वापस करे तो हमारे आधे सरमाए ने जो कमा के दिया वो भी दे दो हमें। तो 100 इधर बच जाएगा, 20 इधर बच जाएगा, तो हमने आधे ऑपरेशंस कट डाउन कर दिया। तो अब कंपनी ने बांटा कितना, 100 जमा 20, 120 ना, एक 120 कंपनी ने बांट दिया। इसमें आप बताओ, वही वाली बहस, सादा सी, कोई मुश्किल चीज नहीं है, बोलो इसमें 20 रुपए कंपनी ने प्रॉफिट्स बांटे हैं और 100 रुपया क्या बांटा है, ओरिजिनल कैपिटल वापस की है। तो अगर टैक्स लगेगा तो 20 रुपए पे 15% लगेगा, 3 रुपए बनेगा वो। क्लियर? पॉइंट डी नोट कर लो। क्लियर? तो फाइनल टैक्स देगी तो कंपनी काट के पैसे देगी, तो मतलब पूरे 120 बांटेंगे, 117 बांटेंगे ना। यार वो ज्यादा बहस में ना जाओ, असल में ना ये जो 20 रुपए होते हैं इसकी एंट्री कुछ ऐसे बनती है, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स डेबिट 20 रुपए, कैश आप शेयर होल्डर्स को दे देते हो 17, और पेएबल टू गवर्नमेंट 3 रुपए। वो इस चक्कर में ना जाओ, 20 पे 15%, 3 नहीं नहीं, छोड़ो यार, किस बहस में डाल दिए। आ जाओ भाई इधर, चलो भाई शुरू करो। पॉइंट डी क्या, एनी बांटना, किसने बांटा, किसको बांटा, उधर करो यार, नोट करें बच्चे भी। हाँ वो तो लाइट, वो बच्चों को तो नजर नहीं आ रहा था ना जो वीडियो देख रहे हैं।
ये कोई उम्मीद है 4 जून से क्लासें फिजिकली शुरू हो जाएं? नहीं उम्मीद? 4 से 6 से कब से कह रहे हैं पता नहीं, डेट भी याद नहीं रखते। पता नहीं यार कब से होनी है। आ जाओ भाई इधर। पॉइंट डी क्या वो बकर 7 का बोला, पता नहीं अभी देखते हैं। एनी डिस्ट्रीब्यूशन, कोई इमरान खान से नहीं मुलाकात होती? नहीं होती? अच्छा चलो। एनी डिस्ट्रीब्यूशन, आप बिजी होते हो, अच्छा। बांटना, किसने बांटा, किसको बांटा, क्यों बांटा? कंपनी ने सोचा था अपना कारोबार थोड़ा कम कर दें, लेकिन किस हद तक? जो प्रॉफिट्स की हद तक पैसे बांटे, वो बीसी है। ओके, पॉइंट ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। ओ वेरी इंटरेस्टिंग, हर गाय इधर आए, वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट ही। यार कंपनीज को, शेयर होल्डर्स को लोन नहीं देना चाहिए। मैं एम्प्लॉइज की बात नहीं कर रहा, वो सैलरी का चैप्टर था, सैलरी का चैप्टर था वो खैर है। एम्प्लॉइज को आप लोन दे दें, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लोन देता है, लेकिन कंपनीज को, शेयर होल्डर्स को लोन नहीं देना चाहिए। शेयर होल्डर्स कौन होते हैं? कंपनी के मालिक, नौकर नहीं। तो कंपनीज को लॉ मेकर डिस्करेज करता है, कंपनी तुमने लोन नहीं देना शेयर होल्डर्स को, और अगर कंपनी तुमने लोन दे दिया शेयर होल्डर को तो मैं इसे डिस्करेज करता हूं। लेकिन सिर्फ प्राइवेट कंपनी के केस में। जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, ये अगर शेयर होल्डर को लोन दे दें तो ठीक है। प्राइवेट कंपनीज में ना असल में 3-4 शेयर होल्डर होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं। अब उनमें से एक को जरूरत पड़ी, उसने कंपनी से पैसे निकाल लिए, कहा मेरा लोन है, बाकी शेयर होल्डर भी चीखते हैं यार उन्हें लुटना चाहिए, हदों की डिविडेंड आने का इंतजार कर, ये क्या अपनी कंपनी है तो उसमें से उधार पैसे निकाला जा। तो बहुत डिस्करेज करता है लॉ मेकर, वरना ना बड़ी लड़ाइयां पड़ जाती हैं लोगों में कि 4-5 लोग बिजनेस चला रहे हैं, एक को पैसों की जरूरत पड़ी, उसने कहा कंपनी में तो पैसा पड़ा हुआ है हमारा ही है 6 का, चल मैं निकाल लेता हूं। तो बाकियों ने कहा यार साल के एंड का वेट कर, पता नहीं लॉस आने प्रॉफिट आने, डिविडेंड फिर देखते हैं। तो इसी बुनियाद पे अगर एक प्राइवेट कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे, और मजे की बात सुनो, चाहे क्रॉस चेक से क्यों ना दे दे, वो वाले लोन तो हमने जनरल रूल पढ़ा था ना, इधर चाहे क्रॉस चेक से ही लोन दे दे, थप फारेगा, वो शेयर होल्डर की इनकम बन जाती है, डिविडेंड इनकम। और कहा अगर कंपनी देती है तो डिविडेंड पे टैक्स काट के देगी, यानी शेयर होल्डर लोन मांगेगा ₹1,00,000, कंपनी कहेगी ये ले 85,000 तो पकड़ ले, 15,000 रुपए तेरा टैक्स काट के हुकूमत के पास पहुंच गया। तो शेयर होल्डर अपनी तरफ से लोन समझ रहा होगा, लेकिन लॉ मेकर कह रहा है ये डिविडेंड। पढ़ो पॉइंट ही, पेमेंट बाया प्राइवेट कंपनी, पब्लिक दे सकती हैं, पब्लिक, अच्छा पब्लिक लिस्टेड भी दे सकती हैं, अनलिस्टेड भी, ये भी सुन लो, सिर्फ प्राइवेट के लिए ये रूल है। एनी पेमेंट बाय प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनी लॉ। हमारे लॉ में जो डेफिनेशन है ना पिछले सफे पे, वो वाली नहीं, वो देखो हमारे लॉ में भी एक डेफिनेशन है, वो वाली डेफिनेशन नहीं, एज डिफाइंड इन कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट 2017 में लिख सकते हो आप, और ट्रस्ट छोड़ो। पेमेंट बाय प्राइवेट कंपनी बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू शेयर होल्डर, कई दफा एडवांस पैसे दे देते हैं, कई दफा लोन, एक ही नाम है। और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, नीचे वाले बॉक्स नहीं पढ़ना, और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, या फिर आप शेयर होल्डर के बेनिफिट के लिए पैसे दे दें। मिसाल के तौर पे एक शेयर होल्डर कहे यार मुझे मेरे घर का बिजली का बिल ना जरा कंपनी के पैसों में से दे दो, तो ये भी इंडिविजुअल को बेनिफिट है, तो ये भी उसकी डिविडेंड इनकम बन जाएगा। तो ये जरा डब्बा पढ़ो, ये वाला नहीं, डब्बी नहीं, डब्बी नहीं, डब्बा पढ़ना है, हाँ डब्बे में डब्बियां हैं। यार इस पॉइंट से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, देखो, इफ लोन प्रोवाइडर इज प्राइवेट कंपनी तो इंप्लीकेशन ऑन शेयर होल्डर, शेयर होल्डर क्या कहेगा कि ये मेरी डिविडेंड इनकम है जबरदस्ती इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर, तो कंपनी क्या करे फिर, कंपनी विल डिडक्ट टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम। तो लॉ मेकर कहेगा शेयर होल्डर ये तेरी डिविडेंड इनकम है, तो कंपनी को मजबूरन फिर इस पर टैक्स काटना पड़ेगा।
यार इम्प्लीकेशंस का पता क्या मतलब होता है, यानी दोनों बंदों के एंगल से डिस्कशन करो। जैसे मैं आपसे बात करूं कि यार ये जो बिल्डिंग है ना जावेद मियां दाद की है, याद आ रहा है तुझे? आप समझ ही गए थे, भूल गया होगा। मैंने कहा था ये आपको पता है जावेद मियां दाद इस बिल्डिंग का किराया लेने आते हैं, तो आपने कहा था अच्छा भूल गया तुझे, याद आ रहा है आपको कि इसने कहा था। तो ये बिल्डिंग ना फर्ज करो जावेद मियां दाद की है, ये वाली जो बिल्डिंग है ये बिल्डिंग जावेद मियां दाद की है, तो वो उसका ओनर है, उसका मालिक है। तो मैं कहूँ व्हाट इज द, ये जो रेंट है रेंट, इसकी क्या इंप्लीकेशंस है राइस के लिए और जावेद मियां दाद के लिए? तो आप थोड़ा सोच के कहोगे कि राइस के लिए ये बिजनेस इनकम कमाने के लिए रेंट एक्सपेंस डिडक्शन अलाउ हो जाएगा, बिजनेस के चैप्टर में पढ़ेंगे हम। राइस के लिए ये खर्चा हो जाएगा रेंट का, और राइस वाले बिजनेस कमा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाना कॉलेज चलाना बिजनेस है, बिजनेस इनकम निकालते हुए ये खर्चा माइनस हो जाएगा राइस में। और जावेद मियां दाद के लिए ये इंप्लीकेशन है कि ये उसकी प्रॉपर्टी के हेड में इनकम प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि कभी भी कोई चीज हो ना तो उसकी दो बंदों के एतबार से भी इंप्लीकेशन पूछी जा सकती है। तो मुझे बताओ, अगर लोन प्रोवाइड किया प्राइवेट कंपनी ने तो शेयर होल्डर के लिए ये क्या होगी? डिविडेंड इनकम। तो कंपनी को क्या चाहिए? अब अगली बात लॉ में तो नहीं लिखी हुई, लेकिन पेपर में बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं क्या कि अगर पब्लिक कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे बहुत ज्यादा आई क्या, बहुत पूछ रहे हैं कि अगर पब्लिक कंपनी अपने शेयर होल्डर को लोन दे दे तो क्या होगा? नो टैक्स इंप्लीकेशन, वो लोन ही है, उधार है, वापस कर देगा वो इंशाल्लाह, ये कोई डिविडेंड इनकम नहीं है। नो टैक्स इंप्लीकेशन, कंपनी ने कोई टैक्स टुक्स नहीं काटना, कंपनी विल नॉट डिडक्ट एनी टैक्स, कंपनी ने कोई टैक्स टुक्स नहीं काटना। क्लियर? बहुत सी चीजें ये आपने इससे बॉल पॉइंट मांगी, यार मुझे 2 मैं जरा वापस करता हूं कुछ लिखना है, देयर इज नो टैक्स इंप्लीकेशन टैक्स वाले नहीं आ जाएंगे, एफपीआर वाले, ये बॉल पॉइंट क्यों तुमने दी है लिखने के लिए? तो इसी तरह ये ट्रांजैक्शन भी ऐसी है, इट हैज नो टैक्स इंप्लीकेशन, कोई टैक्स इंप्लीकेशन नहीं है। आ जाओ पास पेपर्स में इधर आओ। तांबा तांबा वाला सवाल है कहीं, जल्दी ढूंढ दो यार, ढूंढ दो यार। क्वेश्चन 7, तांबा पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, दवाइयां बना रहे हैं और नाम तांबा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह तानू पूछे, फुल स्टॉप। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अप्रूव्ड अ 3-year लोन टू वन ऑफ इट्स मेजर शेयर होल्डर्स। यार ये लफ्ज अंडरलाइन कर लो ना, प्राइवेट लिमिटेड। एक्सप्लेन द टैक्स इंप्लीकेशन ऑन द कंपनी एज वेल एज द शेयर होल्डर। बताओ कंपनी के लिए क्या क्या बन जाएगा? ये कंपनी के लिए जिम्मेदारी बन जाएगी कि इस पे टैक्स काट के देना। ये लाइन तो अपनी तरफ से लिखा ना। एक जो टैक्स होल्डर के लिए क्या इंप्लीकेशन है शेयर होल्डर के लिए, वो आपने लॉ की प्रोविजन लिखनी है जो रट्टा मारी हुई है, उधर लॉ की प्रोविजन लिखना। एनी पेमेंट बाय मेड बाय अ प्राइवेट कंपनी एज डिफाइंड इन कंपनी लॉ बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू शेयर होल्डर और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर, में याद करके आया हूं, शैल बी ट्रीटेड एज डिविडेंड इनकम। देयरफॉर फॉर दिस शेयर होल्डर दिस अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज डिविडेंड इनकम। ठीक है जी, क्वेश्चन 7 समझ आ गया। क्वेश्चन 6 पढ़ो। तो टिक लगवाते रहो मेरे पास भी, कल को मैंने आपसे पूछना ये सवाल हुआ था, आपने सोच। सेवन 6 A company is engaged in the manufacturing activities and it decided to provide a loan to one of its shareholders. Okay जी, explain the tax implication on company as well as shareholder। कंपनी का ध्यान रखे, शेयर होल्डर का ध्यान रखे। अगर कंपनी प्राइवेट है तो ये तो वही क्वेश्चन 7 वाला जवाब होगा कि फिर कंपनी टैक्स काट के दे। और शेयर होल्डर के लिए क्या लिख के आएंगे? एनी पेमेंट बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू शेयर होल्डर और फॉर द इंडिविजुअल बेनिफिट ऑफ शेयर होल्डर शैल बी कंसीडर्ड एज डिविडेंड इनकम इफ इट इज गिवन बाय प्राइवेट कंपनी। वो जो लॉ की प्रोविजन है, देयरफॉर इट विल बी अ डिविडेंड इनकम फॉर शेयर होल्डर। अच्छा इसका क्या करें यार?
ये मेरे ख्याल से ना दो अलग अलग सिनेरियोज हैं। एक्सप्लेन टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन शेयर होल्डर इफ द कंपनी का मतलब होता है एज्यूमिंग, इफ का मतलब होता है एज्यूमिंग, इफ का मतलब लिख लो एज्यूमिंग द कंपनी इज प्राइवेट, assuming the company is unlisted public company। और लिस्टेड अनलिस्टेड से कोई फर्क नहीं पड़ना, यहां कोई फर्क नहीं पड़ना लिस्टेड अनलिस्टेड से। यहां ये ना कहते अनलिस्टेड प्राइवेट होती है, वो इसने ना ये कहा कि कंपनी लॉ में जो प्राइवेट है, कंपनी लॉ में ये प्राइवेट नहीं है। तो यहां याद रखना पब्लिक लिस्टेड और अनलिस्टेड हो, हम क्या लिखेंगे, देयर इज नो टैक्स इम्प्लीकेशन ऑन शेयर होल्डर एज वेल एज कंपनी। हाँ जी।